तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव 2023 में। ये बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। 9 मंडलों के 38 जिलों में मतदान जारी है। शाम 6 बजे तक 38 जिलों में मतदान होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सभी पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 7 नगर निगम, 95 नगर पालिका और 267 नगर पंचायत में वोटिंग जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 7 नगर निगमों की मेयर सीटों के लिए मतदान हो रहे हैं। मेयर के लिए मतदान हो रहे हैं। मेयर के लिए मैदान में 83 उम्मीदवार हैं। नगर निगमों के पार्षद के पदों की संख्या 590 है। 590 पार्षदों पदों के लिए 3840 उम्मीदवार मैदान में हैं। और अगर जो बात करें नपा के पार्षद सीटों की संख्या 2531 है। नपा पार्षद उम्मीदवारों की संख्या 13315 है। नगर पंचायत की अगर जो बात करें तो यहाँ पर अध्यक्ष पद के लिए 2942 उम्मीदवार हैं और 279 नगर पंचायत अध्यक्ष की सीटें हैं। जी बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम वोट डाल के आए हैं। क्या सोचकर वोटिंग की है आपने? हमारा विकास करेंगे जिनको भी हमने वोटिंग किया है और अपने भविष्य के लिए बहुत अच्छी होनी चाहिए। हमारे सोसाइटी में साफ सफाई होनी चाहिए, अच्छे से नालियाँ वगैरह नहीं बन रही हैं वो बननी चाहिए। और जो मतलब गंदगी होती है वो तो साफ होनी चाहिए। पहले नहीं हुई थी, अब कर दें तो अच्छा रहेगा। देखिए, मेनली जो है शहर का विकास हो और जो भी हमारे रुके हुए कार्य हैं वो पूर्ण हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई ऐसा अच्छा कैंडिडेट हो कि जिससे कि हमें आगे भी भविष्य में उसको वोट देने में हमें कोई तकलीफ ना हो। जिसको हमने वोट दिया वो बहुत ही विश्वसनीय है और शहर के मुअज़्ज़िज़ आदमी हैं। उनके लिए हमें वोट करना हमारे लिए गर्व की बात है। पुलिस व्यवस्थाएं कैसी हैं? पुलिस व्यवस्था है, वैसे तो देखा जाए तो अगर केंद्र सरकार के अगर अनुसार देखें तो हम बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। और हर तरीके से मतलब ये है कि अपनी बहन बेटी आराम से अपना शहर में कभी भी जा सकती है, आ सकती है। मतदान केंद्रों पर जब मत जी डालने गए हैं कोई जी व्यवस्था मिली है? नहीं, मतदान केंद्र पर सही है, पुलिस की व्यवस्था कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतदाता संतुष्ट हैं। मतदान केंद्रों पर जो भी व्यवस्थाएं हैं उससे संतुष्ट दिख रहे हैं। लगातार मतदाता घरों से निकलकर अपने शहर की सरकार बनाने के लिए मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। हालांकि मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल ले जाना वर्जित है, इसलिए मतदान केंद्र के बाहर ही जो है उन्हें मोबाइल अपना रखना पड़ रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि मतदान केंद्र से 200 मीटर की दूरी पर ही मतदाता अपने वाहन खड़े कर सकते हैं। मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल नहीं ले जा सकते, ये प्रतिबंधित है। कुछ जगहों पर ईवीएम खराब होने की सूचना भी आ रही है। तो मतदान केंद्रों का जायजा हम लेने आपको एक बार फिर लेकर चलते हैं। दिलीप कुमार कन्नौज से, सुरेंद्र भाटी बुलंदशहर से और आरिफ हबीब खान जो हैं हमारे साथ सपा नेता जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आरिफ हबीब खान जी, पहले हम अपने दोनों संवाददाताओं के पास जाना चाहेंगे, चूँकि दिलीप कुमार कन्नौज से भी जुड़े हुए हैं तो इनसे इससे पहले हमने जायज़ा ले लिया है इनके मतदान केंद्र का। हम फिर आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम जाना चाहेंगे सुरेंद्र भाटी जी के पास, बुलंदशहर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सुरेंद्र भाटी जी, आप हमें ये बताइए कि जिस मतदान केंद्र पर आप खड़े हैं वहाँ पर मतदान केंद्र पर क्या सुविधाएं हैं और मतदाताओं की क्या स्थिति है। महिलाएं, युवा, बुजुर्ग जो भी मतदाता आ रहे हैं उनका मतदान कब से शुरू हुआ है, कोई उनको दिक्कतें तो नहीं है, कितनी संख्या में ये मतदाता आ रहे हैं जी, तमाम जानकारियां दीजिए अपने मतदाता केंद्र से। बिल्कुल, ये बुलंदशहर का डीएम रोड पर डाइट परिसर है जहाँ पर मतदान केंद्र बनाया गया है और सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है
और अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त है, अभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और मतदाता अब मतदान कर वापस लौट रहे हैं और भारी संख्या में मतदाता घर से निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। जी, मतदान केंद्रों पूरा सुरक्षा व्यवस्था जी, मतदान केंद्रों पर जो स्थितियां हैं, मतदान केंद्र पर जिस आप मतदान केंद्र पर हैं, यहाँ इससे पहले 2 मतदान केंद्रों पर हमारे संवाददाता 2 जिलों से जुड़े हुए थे, वहां पर महिलाओं की संख्या ज्यादा थी। आपके मतदान केंद्र पर क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, महिला जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आप नेटवर्क इश्यू है। तो जी, सुरेंद्र भाटी। जी बिल्कुल, महिलाएं काफी संख्या में चल रही हैं और सुरक्षा के साथ आप मत डालकर मतदान करने के बाद घर वापस जा रहे हैं। जी, अच्छी बात है, लेकिन कहीं कहीं ये भी देखा जा रहा है, जैसे प्रथम चरण में ये देखा गया था, प्रथम चरण के मतदान में, कि वहां पर कई लोग जो मतदान केंद्र पर पहुंच रहे थे, वोटर लिस्ट में नाम नहीं था। तो इस समय क्या ऐसे समस्याओं से मतदाताओं को 2-4 होना पड़ रहा है? नहीं, अभी फिलहाल ऐसा कोई मामला नहीं आया है। सभी जो महिला मतदाता है या पुरुष मतदाता है या जो अभी पहली बार बच्चे मतदान करने आए हैं, अभी ऐसा कोई मामला नहीं आया है और बड़े तरीके से मतदान पूरे जनपद में चल रहा है। 17 नगर निकाय पर चुनाव हो रहा है और दिव्यांग और बुजुर्गों के लिए व्हीलचेयर वगैरह का भी प्रशासन की तरफ से पूरा इंतजाम किया गया है। जी, अच्छी बात है, अगर जो दिव्यांगों के लिए, दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर का इंतजामात किए गए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर सुरक्षा के क्या क्या इंतजामात हैं? जी बिल्कुल, सुरक्षा पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त है और करीब 4 अन्य जनपदों की भी पुलिस फोर्स यहाँ पर लगी हुई है और एक कंपनी बीएसएफ की भी तैनात की गई है और पूरा भ्रमण पर पूरा सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है। चाहे डीएम या एसएसपी, हर अधिकारी इस वक्त हर पोलिंग बूथ का जायजा ले रहे हैं। अभी तक कोई किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। जी, अभी किसी तरह की असुविधा जिस मतदान केंद्र पर आप हैं वहाँ पर नहीं हुई है, ये बहुत अच्छी बात है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे सुरेंद्र भाटी जी कि ये जो जिस जिले से, जैसे कि बुलंदशहर से आप हैं जुड़े हुए, तो यहाँ पर अति संवेदनशील और संवेदनशील जो मतदान केंद्र हैं, यहाँ पर सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम हैं? ये बिल्कुल, जो अति संवेदनशील वहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह से फोर्स लगाई हुई है, पुलिस और बीएसएफ का इंतजाम किया गया है। वैसे अभी तक कोई इस तरह का मामला नहीं आया है, बड़े शांत तरीके से मतदान चल रहा है। जी, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और बता जी, एक बात और बता कि पहले ही सीएम ने आदेश जारी किया था, जो भी उपद्रवी है वो सुबह मतदान करें, शाम 6 बजे तक बिल्कुल जिले के अंदर नहीं रहे और बाहर चले जाने था, कार्रवाई की जाएगी उसके खिलाफ। जी, तो इनकी लिस्ट कैसे प्रशासन ने बनाई थी? जी, जो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास काफी मुकदमे हैं, उनको पहले ही जिला बदर कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी एक अपील लोगों से की गई थी कि बिना भय के अपना मतदान करें और एक अपील। ये प्रशासन ने बहुत अच्छा इंतजामात किया है कि जो इस तरह के उपद्रवी तत्व हैं उनकी लिस्ट बना करके ये उनको हिदायत दी गई थी कि आप सीधे सीधे पहले मतदान करें और उसके बाद से यहाँ से निकलें, आप जिला बदर हो जाएं। ठीक है, हम थोड़ी देर और इंतजार कराएंगे। ठीक है, हमारे साथ संदीप कुमार जो हैं हमीरपुर से जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। जी, हम आपके मतदान केंद्र, जिस मतदान केंद्र पर आप उपस्थित हैं, वहाँ की स्थिति हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि वहाँ क्या इंतजामात हैं और मतदाताओं की क्या स्थिति है। जी, जल्दी से, क्योंकि हमारे साथ सपा नेता जुड़े हुए हैं, उनसे सवाल लेने हैं। जी
जी देवेंद्र, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मतदान केंद्र पर मौजूद हूं और जिले में जो द्वितीय और अंतिम चरण में मतदान संपन्न होने हैं, उसको लेकर के जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर रखी हैं। प्रत्येक निकाय में एक सखी बूथ की स्थापना की गई है, जहां पर महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, जहां पर यदि छोटे बच्चों को स्तनपान या दिव्यांग हो या उनके लिए सभी व्यापक पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर मतदाताओं की क्या स्थिति है? महिलाएं सबसे ज़्यादा हैं मतदान केंद्रों पर, या पुरुष, या फिर युवा? किनकी तादाद ज़्यादा है? हालांकि अभी जो सुबह से लेकर मतदान का प्रतिशत है वो हालांकि अभी वोटर कम निकल रहा है। इसको लेकर प्रशासन के लिए एक चुनौती भरा काम है कि कहीं ना कहीं जो मतदान प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं बढ़े। जो जो स्तर है या धूप को लेकर जो लोगों में आने का स्तर जो कम हो रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं मतदान प्रतिशत कम निकल, मतदान केंद्र जो उनमें लोगों की भीड़ बढ़ा रही है। जी, ठीक है। हम आपके पास आएंगे संदीप जी, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ आरिफ हबीब खान जी, सपा नेता, जुड़े हुए हैं। जी, अभी हम अपने ज़िले से मतदान केंद्रों से जो हमारे संवाददाता हैं, हम उस मतदान केंद्र की और उस ज़िले की स्थिति का जायज़ा ले रहे थे, तो थोड़ी देर बाद हम आपके पास पहुँचे हैं। इसके लिए क्षमा चाहते हैं आपसे, लेकिन सवाल आपसे बड़े तगड़े हैं, इसके लिए तैयार रहिए। और जो अयोध्या से हम शुरू करते हैं, मुस्कुराहट आपकी बता रही है कि आप जवाब देने के लिए भी तैयार हैं, तो ये अच्छी बात है। हम अयोध्या नगर निगम से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सपा ने ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा है, क्या कहेंगे सर? जबकि अगर जो ये देखा जाए, अगर ये देखा जाए कि बसपा ने राम मूर्ति यादव को यहाँ पर टिकट दे रखा है, जबकि वो मुस्लिम वर्ग को विशेष रूप से, अगर जो इस चुनाव में देखा जाए, नगर निकाय चुनाव में प्रथम चरण और दूसरे चरण को लेकर के, तो ज़्यादा कैंडिडेट उनके मुस्लिम थे। आपने ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा है और बसपा ने यादव प्रत्याशी उतारा है, क्या है खेल? ये समझना चाहेंगे आपसे। नमस्कार करता हूँ जी, और देवेंद्र जी, आपका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर अवसर दिया। जी, समाजवादी पार्टी जी, और समाजवादी पार्टी ने निकाय के चुनाव में भेजा है जनता को। जी, जी, आपकी आवाज़ गूंज रही है, तो अगर आपने हेडफोन लगाया है तो मोबाइल से हेडफोन निकाल दीजिए, बेहतर आवाज़ आएगी। वो नहीं लगा रखा मैंने, तो आपकी आवाज़ कट रही है, साफ आपकी आवाज़ आ नहीं पा रही ना यहाँ। जी, ब्लूटूथ, अगर जो ब्लूटूथ है तो उसे हटाइए, ब्लूटूथ अगर जो लगाए हैं तो उसे हटा दीजिए। देखा जाए, आपकी आवाज़ यहाँ प्रॉपर आनी चाहिए जी, और उसे दुरुस्त कीजिए। तब तक हम सीधे बुलंदशहर चलते हैं सुरेंद्र भाटी जी के पास। और सुरेंद्र भाटी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर महिलाओं से कुछ प्रश्न, आप कुछ मतदाताओं से प्रश्न कीजिए कि उनके अंदर क्या उत्साह था, उनके अंदर क्या है कि वो इतने सुबह सुबह से मतदान करने यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या मन में है, किस तरह की वो शहर की सरकार चाहते हैं। जी, सुरेंद्र भाटी जी, सुरेंद्र भाटी जी, सुरेंद्र भाटी, आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है? तो सुरेंद्र भाटी तक मेरी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है, तो हम सीधे संदीप जी के पास जाना चाहेंगे, संदीप की ओर रुख करेंगे, जो हमीरपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है? जी देवेंद्र जी, संदीप जी, मैं आपसे ये अपेक्षा कर रहा हूँ कि आप जिस मतदान केंद्र पर हैं वहाँ मतदाताओं की ये राय जानिए कि आखिर क्या उनके मन के अंदर है जिसे लेकर के वो मतदान केंद्र तक पहुँचे हैं, किस तरह की सरकार बनाना चाहते हैं अपने शहर की। जी जी देवेंद्र जी,
हालांकि मैं इससे पहले आपको ये बता दूं, जिले के 3 नगर पालिका और 4 नगर पंचायतों के लिए कुल 2,03,11 मतदाता मतदान करेंगे, मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जो अपनी नगर की सरकार चुनेंगे, जिसके लिए 114 वार्डों के लिए 86 मतदेय स्थलों में से 252 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और जिन पर व्यापक पैमाने पर सुरक्षा बल का इंतजाम किया गया है, जिसमें से 1100 कार्मिक और 1100 पुलिसकर्मी शामिल हैं। और साथ ही इसके साथ और भी बता दूं कि हमारे पास कोई अभी मतदान केंद्र में सन्नाटा पसरा हुआ है, हालांकि कोई अभी मतदाता मौजूद नहीं है जिनसे हम बात करके उनकी राय जान सके। तो हम हालांकि प्रयास करते हैं कि कोई मतदाता यदि आता है तो उनसे बात करते हैं। 1 घंटे बीत गए संदीप जी, बड़े आश्चर्य की बात है कि 1 घंटे बीत गए और मतदाता वहां पर उपस्थित नहीं है। ये तो बड़े अचरज की बात है। आखिर मतदाता, हालांकि एक मतदाता हमारे पास मौजूद है, हम उनसे जानेंगे कि आखिर किस बात को लेकर आप मतदान करें, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर। मुद्दे क्या है? मुद्दे बस यही हैं कि जो है हमीरपुर का विकास होना चाहिए, चेयरमैन सही होना चाहिए, बस यही मुद्दे हैं। किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया है? अरे मुद्दे तो बहुत है, जैसे कि हाईवे में जाम लगता है, रिंग रोड में जाम लगता है, प्रशासन जो है इसको जो अतिक्रमण है वो हटवावे। उन्होंने जो है थोड़े दिन कुछ किया, फिर वही रोटेशन में आ गया। ये जो है जो चल रहा है ये अतिक्रमण वाला, इसको हटवावें, हमीरपुर का विकास करें, बस यही चाहिए। और पैसे जी, जैसा कि देवेंद्र, लोगों का मानना है कि जो भी लोग मतदान कर रहे हैं वो विकास के मुद्दे और जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो उनकी प्रथम प्राथमिकता है। जो इन प्राथमिकताओं की पूर्ति करेगा वो उसी हित में मतदान करेंगे। जी, अच्छी बात है कि विकास के मुद्दे को लेकर के लोग मतदान कर रहे हैं। तो जो स्थानीय जो मुद्दे होते हैं वो सड़क, पानी, बिजली, यही सब मुद्दे होते हैं। तो क्या लगता है कि यहाँ पर जो सरकार थी, जो शहर की सरकार थी, इन पर खरी नहीं उतरी है या फिर कुछ और बात है? नहीं, हालांकि देवेंद्र जी, इसकी बात की जाए तो 2 पंचवर्षीय से इस नगर पालिका हमीरपुर जहां मौजूद है, यहाँ पर बीजेपी का कब्जा रहा है और यहाँ से निवर्तमान चेयरमैन पुनः भी मैदान पर है। तो हालांकि जो पूर्व की व्यवस्थाएं थी तो उनमें हालांकि कुछ लोगों के मंसूबों के अनुसार खरे नहीं उतरे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो उन्हें आज भी पसंद कर रहे हैं। लेकिन ये तो आने वाले 13 तारीख को तय होगा कि आखिर वो अपने कार्यकाल में लोगों को संतुष्ट कर पाए या नहीं, ये तो आने वाले को ही स्पष्ट हो पाएगा। जी, ये आने वाले वक्त में ही पता लग पाएगा, ये अच्छी बात है। हम अब रुख करेंगे औरैया हरिओम तिवारी जी के पास। हरिओम तिवारी हमारे संवाददाता औरैया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, और हरिओम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप जिन मतदान केंद्रों पर हैं उस समय वहाँ की स्थिति इस समय क्या है, मतदाताओं की संख्या कितनी है? जी जी, हरिओम। काफी उत्साह देखने को मिल रहा। जी 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 आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल। जी 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 मैं आपको बता दूं कि सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदान दाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और सुबह से ही मतदान करने के लिए वो घर से बाहर निकल रहे हैं और वहाँ पहुंच रहे हैं। अगर भाई पुलिस प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक निर्वाचन आयोग द्वारा उस पर बराबर पैनी नजर बनाए हुए हैं, पल पल की अपडेट जान रहे हैं और यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स भी लगाई गई है, जिससे कि किसी किस्म की गड़बड़ी पाता है तो उसके खिलाफ उसके साथ कार्रवाई की जा सके। जी, यानी कि सुरक्षा के खासे इंतजाम हैं। और सवाल एक और हम करना चाहेंगे कि आपके मतदान केंद्र पर जो संख्या है मतदाताओं की, वो सबसे ज्यादा किसकी है? महिलाओं की है, पुरुषों की है, युवाओं की है? जी, जैसा कि आपने पूछा, सवाल पूछा कि सुबह हो चुका है और इसमें दोनों कंबाइन करके बराबर से ही संख्या चल रही है। महिलाएं भी, मुस्लिम महिलाएं भी निकल रही हैं, वैसे में पुरुष भी निकल रहे हैं और नौजवान। और सबसे बड़ी बात तो ये कहने को होगी कि नौजवानों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। नौजवान भी आगे बढ़ करके ये मतदान कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप टोह लेने की कोशिश कीजिए, मतदाताओं के टोह लेने की कोशिश कीजिए कि उनके अंदर क्या है, क्या उनके अंदर है कि वो मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं, कैसी सरकार बनाना चाहते हैं। जी, जैसा कि न्यूज हाउस टीम ने बराबर उनसे बात की, मतदाता जो भी विकास कार्य करना है उन्हीं को लेकर मतदान को करेंगे।
ठीक है, आपकी आवाज हमारे पास नहीं आ पा रही है, तो हम सीधे रुख करते हैं सिद्धार्थ नगर का। महमूद अली हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। जी महमूद, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या स्थिति है, आप जिस मतदान केंद्र पर स्थित हैं। ठीक है भाई सर, इस समय हम ब्लॉक परिषद बासी में यह मतदान बूथ बनाया गया है सर। यहाँ पे पिंक बूथ है, वहाँ पे लाइन लंबी लगी हुई है। बाकी 3 बूथ है, वहाँ पे 4-4, 6-6 लोग की लाइनें लगी है। तो जहां पर मतदाता यहाँ पर आ रहे हैं जिन मतदान केंद्रों पर, उसमें संख्या किनकी ज्यादा है, महिलाओं की, पुरुषों की या फिर युवाओं की? यहाँ पे लगभग महिला पुरुष के साथ ये पिंक बूथ जो बनाए गए हैं, महिला पुरुष की संख्या लगभग बराबर चल रही है लाइन में इस समय। मतदान कब से मतदान कब से शुरू हुआ यहाँ पर, और मतदाता कब से आने शुरू हुए? सुबह 7 बजे से आने शुरू हो गए हैं। सुरक्षा के क्या इंतजामात हैं वहाँ पर सिद्धार्थ नगर में? सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है सर। इसमें सभी बूथों पे यहाँ पे सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती है। लोग एक दूसरे बूथों पे लगातार दवा भी कर रहे हैं। साथ में यहाँ के एसडीएम और सीओ साहब ने लगातार दवा कर रहे हैं, सभी बूथों का निरीक्षण कर रहे हैं। जी, सिद्धार्थनगर जिले में आखिर कितने जो संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं और उनके सुरक्षा के क्या इंतजामात हैं? सर, सुरक्षा के लेके कई इंतजाम किए गए हैं। हर बूथों पे जिलाधिकारी महोदय की निगरानी रहती है, एसपी महोदय की निगरानी रहती है। हर बूथों पे लगातार दवा कर रहे हैं। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अन्य में हमारे जुड़ रहे हैं बीजेपी से विपुल त्रिपाठी जी हैं, और सपा से आरिफ हबीब जी हैं सपा से, और हरि भान यादव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले हम रुख करेंगे आरिफ हबीब खान जी से, क्योंकि बड़ी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सपा से हैं आरिफ हबीब खान जी। सवाल और जवाब का सिलसिला आपसे शुरू तो हुआ था, लेकिन आवाज़ न आने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो गई। तो अब हम वही सवाल आपसे पुनः दोहराएं कि आखिर क्या सोच करके अयोध्या में, राम की नगरी में, आपकी पार्टी ने जो बस एक ब्राह्मण कैंडिडेट खड़ा किया नगर निगम के लिए? बहुजन समाज पार्टी से नीतिगत मुद्दों से कोई लेना देना नहीं जी, और बहुजन समाज पार्टी सर्वविदित है, आम चर्चा है, जन चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से उनके टिकट तय होते। तो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में मायावती जी है। समाजवादी पार्टी सब समाज की पार्टी है। समाजवादी पार्टी ने उन्हीं प्रत्याशियों को मौका दिया है जो जनता की सेवा लगातार कर रहे हैं और जिनके अंदर जनता की सेवा करने की भावना है। एक बात, इसलिए हमने कभी जात बिरादरी नहीं देखी। ठीक है, हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है कि यादव मुसलमान की पार्टी है, लेकिन आप देखिए हमने अधिकतर जगहों पर ब्राह्मण भी दिया है, मुस्लिम भी दिया है, अन्य जातियों को भी दिया है। कानपुर से भी देख लीजिए, वंदना वाजपेयी जी हैं, लखनऊ से वंदना मिश्रा जी हैं, अयोध्या से पांडे जी हैं। तो इस तरह से जहाँ योग्य लोग हैं, जिनके अंदर भावना है जनता की सेवा करने की और जो समाज के प्रति समर्पित लोग हैं, ऐसे लोगों को हमारी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया और मैं समझता हूँ कि जनता इन्हें चुन करके भेजेगी। तो क्या अदर पार्टियां, जो राजनीतिक पार्टियां अपने मेयर कैंडिडेट चुनाव में उतारी हैं, क्या इन्होंने ऐसा नहीं देखा है
कि जो जनता के बीच रहा हो। ये तो उनकी पार्टी से सवाल करना चाहिए। नहीं, आप अपनी पार्टी के लिए साथी बता बैठे रहे हुए हैं, हैं भारतीय जनता सभी पार्टी पार्टियां तो के, यही देखती हैं वो सर। बताएंगे अपनी पार्टी की योग्यता। सभी पार्टियां तो यही देखती हैं ना, बात तो ये है, सभी पार्टियां यही देखती हैं। लेकिन आपने बीजेपी पर आरोप लगा दिया कि बसपा के प्रत्याशी बीजेपी तय करती है, तो हम बीजेपी के विपुल जी के पास जाना चाहेंगे। विपुल त्रिपाठी जी, ये बड़ा आरोप है, या इसे आप कह सकते हैं कि बीएसपी पे आपका प्रभाव सपा देख रही है कि बीएसपी के प्रत्याशी बीजेपी तय कर रही है, क्या है ये? तो बीजेपी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, जल्द ही पहुंचेगी। हरिभान यादव जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, जाने माने पत्रकारों की श्रेणी में आते हैं। ये जो अभी आरिफ हबीब खान जी ने आरोप लगाया है, इसके पीछे की सत्यता क्या है, हम ये जानना चाहेंगे। देखिए, जो आरोप इन्होंने लगाया लोग तो सिर्फ मात्र समझते हैं कि क्या है। विधानसभा चुनाव जो 1 साल पहले हुए थे, आपकी आवाज कट कट के आ रही है, तो हमें लग रहा है कि आपको अगर हेडफोन वगैरह लगाए हो तो उसे निकाल दें। अगर जो आपकी आवाज कट के, लेकिन जी आप नेटवर्क में नहीं है शायद। हरिभान जी, आप नेटवर्क में नहीं हैं। जी हरिभान जी, आप नेटवर्क में नहीं हैं। अब जी आप दुरुस्त हो जाएं, नेटवर्क में आ जाएं, नेटवर्क में आकर के जुड़ें, तो फिर हम आपसे क्वेश्चन लेते हैं। फिर आरिफ हबीब खान जी के पास हम जाना चाहेंगे। आरिफ हबीब खान जी, सवाल आपसे ही लेते हैं। पिछला 2017 की अगर जो चुनाव की हम बात करें तो आप 10 सीटों पे दूसरे नंबर पे थे, तो क्या ये आंकड़ा बरकरार रहेगा या नंबर 1 पे भी कहीं आएंगे? आरिफ जी, समाजवादी पार्टी ने विकास के काम में कीर्तिमान स्थापित किया है। आज नगरों में जो चौड़ीकरण, उसका सौंदर्यकरण, नालियों की बनाई, सीवर का काम, नदियों के किनारे रिवर फ्रंट का काम, ये सारे विकास के काम समाजवादी पार्टी की सरकार में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किए थे। और सबसे ज्यादा अब तक के इतिहास में है, आप आरटीआई कर लीजिएगा, जानकारी कर लीजिएगा, कि नगरों के विकास के लिए बजट देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। तो निश्चित रूप से जनता इन कामों की बुनियाद पर समाजवादी पार्टी के नेताओं को चुन करके जनप्रतिनिधि बना करके नगर निगम में, नगर पालिका में, नगर पंचायत में भेजने का काम करेगी। लेकिन सवाल यहाँ पर ये नहीं है, सवाल तो स्थानीय मुद्दे होते हैं ना। इस समय जो नगर पालिका और जो नगर निकाय के चुनाव होते हैं उसमें सड़क, बिजली, पानी, ये समस्याएं होती हैं। तो इन समस्याओं पर अगर जो आप सरकार में नहीं हैं, अगर नगर पालिका में प्रमुख नहीं हैं, तो इसके सेवा आप नहीं कर पाए होंगे। तो दिक्कत ये है कि इन जो स्थानीय मुद्दे हैं, इन स्थानीय मुद्दों को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं कि जो सरकार थी, जहाँ जहाँ बीजेपी की, जहाँ 2 जगह तो अगर नगर निगम की बात करें तो वहाँ बीएसपी के मेयर थे, तो ऐसे ऐसे जगहों पे जहाँ पे आपके जो 16 से 16 जो नगर पालिका थी उसमें कोई मेयर आपका जीता नहीं था। ऐसे में सवाल यहाँ पर यह उठता है कि किस तरह से आप दावा कर रहे हैं कि इस बार जनता आपको वोट करेगी? मैं दावा इसलिए कर रहा हूँ कि जनता सभी को देख चुकी है। आज भी आपके माध्यम से जब हमारे संवाददाता लोगों से पूछ रहे हैं कि आप किन मुद्दों पर वोट करना चाहते हैं, तो वो विकास की ही बातें करें। तो विकास तो समाजवादी पार्टी ने ही किया है। भले ही चेयरमैन हमारे न रहे हो, मेयर हमारे न रहे हो, लेकिन जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो नगरों में विकास का काम समाजवादी पार्टी ने किया था।
नगर निगमों को, नगर पालिकाओं को बजट देने का काम किया। नहीं, इस तरह से तो बीजेपी भी कह सकती है ना कि हमने विकास किया है तो वोट तो हमें ही मिल रहा होगा। जो बजट सरकार देती है गिनती तो उसकी होगी। आप बताइए कि एक जमाना था जब चेयरमैन को पोल पर एक बल्ब भी टांगना होता था तो वो जिलाधिकारी से आदेश लेते। ठीक है, आप हमारे साथ। समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई जी, तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने नगर निगमों को, नगर पालिकाओं को, नगर पंचायत को बड़ा बजट भेजने का काम किया। ये नहीं देखा कि हमारे प्रतिनिधि वहाँ नगर निगम में, नगर पालिका में, नगर पंचायत में है या नहीं है। ठीक है, जनता की सुविधाओं को देखते हुए बड़ा बजट भेजने का काम किया और नगरों का विकास किया। जी, ठीक है। आज उन चीजों को जनता देख रही है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती है तो नगर निगमों में विकास के काम होते हैं, और जब समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं होती है तो नगर निगमों में और नगर पालिका परिषद में, नगर पंचायत में विकास के काम ठप हो जाते हैं। चलिए, ठीक है। तो जनता ये देख रही है और जनता इन चीजों को देखते हुए हमें वोट करेगी। जी, बहुत अच्छी बात है और इस तरह की धारणा बनाए रखनी चाहिए। आप हमारे साथ बने रहिए, सभी मेहमान हमारे साथ बने रहें। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव 2023 में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। निकाय चुनाव का मत डाले जा रहे हैं। इससे पहले कि हम अपनी चर्चा में आगे बढ़ें, कुछ जरूरी तथ्य हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। इस चुनाव से संबंधित कुछ जरूरी आंकड़े आपके सामने हम पेश करना चाह रहे हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से हम इसे बताएंगे और इस ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताएंगे कि कहां कहां कैसे कैसे चुनाव हो रहे हैं, कितने मतदाता जो है मतदान कर रहे हैं, कितने उम्मीदवार हैं, कहां पर कितने नगर निगम, 7 जैसे कि 7 नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं। 9 मंडल और 38 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं। 9 नगर निगम और 95 नगर पंचायत हैं, इसके लिए वोटिंग चल रही है। नगर पंचायतों की अगर जो संख्या बताएं तो 267 है। तो इस तरह के जो तथ्य हैं हम आपको बताएंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि बसपा, बीजेपी, कांग्रेस और सपा के लिए यह सेमीफाइनल है। ये जो नगर निकाय के चुनाव हैं इसमें ये सेमीफाइनल माना जा रहा है 2024 चुनाव के लिए। यहाँ जनता की नब्ज टटोली जा रही है कि आखिर जनता क्या चाहती है, किन पार्टियों से नाराज है, किन पार्टी से खुश है, किन के प्रत्याशी जीतेंगे। जैसा कि अगर जो हम आपको पहले बताएं कि 2017 के जो ये चुनाव हुए थे नगर निकाय के चुनाव, उसमें 16 नगर निगम थे और 16 में से 14 नगर निगमों पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया हुआ था। मेयर अपने जो उनके मेयर थे वह 14 सीटों पर उनके मेयर जीत दर्ज की थी। अगर जो बात करें शेष 2 पर तो वहां पर बसपा ने बाजी मारी थी। लेकिन जो जरूरी तथ्य, एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि इसमें सपा का क्या रोल रहा है। उसे तो कोई मेयर की सीट नहीं मिली, लेकिन जिन मेयर की सीटें जीती गई थी उसमें से 10 सीटों पर वो दूसरे नंबर पर रही थी, यानी कि उसे भी कम नहीं आंका जाना चाहिए। अगर वो भी कहीं इस बार चुनाव में कहीं ना कहीं सीट ले ले। और दूसरी बात ये कि जो शाहजहांपुर नया नगर निगम बना है, शाहजहांपुर, ये 2017 में नहीं था, 2023 में ये नगर निगम को इसे दर्जा प्राप्त हुआ है और आज शाहजहांपुर में मतदान हो रहा है। तो आपको बताएं कि हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हम बीच में आपको तथ्यों से अवगत कराते रहेंगे धीरे धीरे ग्राफिक्स के माध्यम से। तो पहले हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ आरिफ खान जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सपा से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। एक बार फिर स्वागत कर लें क्योंकि ब्रेक के बाद आए हैं। संदीप कुमार जी भी हैं हमारे साथ हमीरपुर से, और इसके बाद बुलंदशहर से जो है, बुलंदशहर से सुरेंद्र भाटी जी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले कुछ तथ्य बताने के बाद हम आपको ये चीज़ें बता दें कि पहले हम इन संवाददाताओं की तरफ रुख करेंगे, उसके बाद आपके पास आएंगे सर, क्योंकि आपसे बड़ा लंबा बहस करना है। 2017 में 10 स्थानों पे आप दूसरे नंबर पे रहे हैं, 10 सीटों पे मेयर के। तो इस बार जरूर कुछ न कुछ गुल खिलाएंगे ही, यही उम्मीद है, और इसीलिए हम आपसे ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करेंगे।
तो हम सबसे पहले जाना चाहेंगे हमीरपुर संदीप के पास। संदीप, इस समय की स्थिति क्या है आपके मतदान केंद्र पर, और आप पूरे अपने जिले की स्थिति बताइए वहां से। जी देवेंद्र, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि सुबह 9 बजे तक का जो वोट प्रतिशत है वो 10.59 पहुंच चुका है और धीरे धीरे जो मतदान केंद्र है उन पर वोटरों का बढ़ने का सिलसिला जारी है। वोटर लगातार अब कहीं ना कहीं घर से निकल कर अब मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं और जो प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं कि जो दिव्यांग वोटर हैं, युवा वोटर हैं, युवा वोटरों के लिए भी कहीं ना कहीं गेट के बाहर सेल्फी पॉइंट जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं और जो निर्वाचन आयोग के निर्देश है सखी पॉइंटों पर सेल्फी पॉइंट की बात कर रहे हैं। हमीरपुर में सेल्फी पॉइंट लगाए गए हैं, लेकिन मोबाइल ले जाना मतदान केंद्र के अंदर तो ये व्यवस्था है ही नहीं है, पहले ही उसे जमा करा लिया जा रहा है, तो किससे फोटो खींचेंगे वो? अब ये बताइए कि मतदान केंद्र के अंदर ये सेल्फी पॉइंट लगे हैं या बाहर उसके? नहीं, ये जो सेल्फी पॉइंट जो मॉडल बूथ के तौर पर सजा गया है, ये सेल्फी पॉइंट मतदान केंद्रों के बाहर लगे हैं, जहां पर वहां युवा ये अपनी सेल्फी मतदान के बाद में अपनी सेल्फी ले सकते हैं। तो मतदान केंद्र से कितने बार, जैसे कि अपने वाहन खड़ा करने के लिए 200 का एरिया रखा गया है, 200 मीटर का एरिया, उसके बाद वो अपने वाहन खड़ा कर सकते हैं, तो या क्या 200 जो मीटर का एरिया है उसके अंदर सेल्फी पॉइंट बने हैं हमीरपुर में? नहीं, जो व्यापक पैमाने पर प्रत्येक बूथ पर ये व्यवस्थाएं नहीं की गई, लेकिन जो कुछ मॉडल बूथ के तौर पर जिन बूथों को सजाया गया है वहां पर कुछ खास व्यवस्थाएं की गई हैं, जहां पर सखी बूथ स्थापित किए गए वहां पर इन चीजों की व्यवस्थाएं की गई हैं और ये मतदान केंद्रों से बाहर ही स्थापित किए गए हैं ताकि जो निर्वाचन आयोग के आदेश है कि आप मोबाइल नहीं ले जा सकते मतदान केंद्रों तक, उसका भी पालन हो और साथ ही जो युवा मतदाता है कहीं ना कहीं मतदान को लेकर जागरूक करने को लेकर जो सेल्फी की प्रक्रिया है उसके तहत कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक भी किया जा सके, इसलिए ये व्यवस्थाएं की गई हैं। जी, बुलंदशहर से हमारे साथ सुरेंद्र भाटी जी भी हैं। सुरेंद्र भाटी जी, ताजा अपडेट दीजिए अपने जिले की कि क्या स्थितियां हैं मतदान की वहां। सुरेंद्र भाटी, चलिए, सुरेंद्र भाटी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो आरिफ खान जी, हम आपके पास आना चाहेंगे और एक सवाल लेना चाहेंगे आपसे कि जैसे कि 10 सीटों पर, मेयर की सीटों पर आप दूसरे नंबर पे रहे, तो ऐसा क्या आपने किया कि इन सीटों पर आप पहले स्थान पे आ जाएं? जनता के लिए आपकी पार्टी ने क्या किया है कि इससे मान लिया जाए कि आपकी जो ये 10 सीटों पर दूसरे स्थान पे रहे, पहले स्थान पे आ जाएं आप? 2022 के आम चुनावों की बात अगर आप करेंगे जी, तो 2017 में समाजवादी पार्टी 47 सीटों पर सिमट गई, लेकिन 2022 में हमारी पार्टी 100 के आंकड़े को पार करते हुए और अपने गठबंधन दलों को मिलाकर के 124 सीटों पर पहुंच गई। तो निश्चित रूप से जनता का विश्वास वर्तमान में जो सरकार है उस पर घटा है और समाजवादी पार्टी की तरफ जनता आग भरी निगाहों से देख रही है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो विकास के काम बहुत तेजी से होते हैं जी, और इस चीजों का प्रमाण आपको शहरों में मिलेगा। जनपद जौनपुर से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरे यहाँ भी जब समाजवादी पार्टी की 2012 से 17 की सरकार थी तो हमारे यहाँ जाम की बड़ी समस्या हुआ करती जी, और उस जाम की समस्या को देखते हुए हमारे पास ब्रेक का समय हो चुका है सर, जल्दी से जी। चौराहों के सुंदरीकरण, चौड़ीकरण और नालियां, सीवर के काम, नगरों में विकास के काम किए गए जी, नगरों को बजट देने का काम किया गया जी। इसके पहले की सरकार में अगर आप जाएंगे तो 2003 की सरकार में जनपद जौनपुर की मैं बात करता हूँ जी, तो हमारे यहाँ 2 पुल पहले से बने हुए थे कांग्रेस के रिजीम की। एक तो आजादी के पहले का है जो शेरशाह सूरी ने बनाया, ठीक है सर, अकबर ने बनाया जी, ठीक है, शाही पुल। हाँ, दूसरा मैं बात करता हूँ जो कांग्रेस के रिजीम में बना जी। तीसरा पुल जिसकी 40 साल से जनता, ठीक है सर, हम आगे बात करेंगे, जनता को जरूरत थी, डिमांड थी कि एक पुल होना चाहिए जिससे जाम की समस्या से निजात मिले। ठीक है सर, 9 महीने में आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने उस पुल को तैयार करके जनता को समर्पित करने का समय हो गया, माफ कीजिएगा, ब्रेक का समय हो गया है, इस समय ब्रेक का समय हो गया। आरिफ जी, ब्रेक का समय हो गया है, हम पुनः आएंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चित्रकूट से बड़ी खबर आ रही है। चित्रकूट से अब बड़ी खबर आपको बता दें, सांसद आर.के. सिंह पटेल ने मतदान किया है। सांसद ने अपनी पत्नी के साथ मतदान किया है। बलदाऊगंज के बूथ संख्या 77 पर मतदान किया है। बड़ी खबर आपको बता दें,
चित्रकूट से बड़ी खबर। सांसद आर.के. सिंह पटेल ने मतदान किया है। सांसद ने अपनी पत्नी के साथ मतदान किया है। बलदाऊगंज के बूथ संख्या 77 पर मतदान किया है। आपको बता रहे हैं, सांसद आर.के. सिंह पटेल ने मतदान किया है। सांसद ने अपनी पत्नी के साथ मतदान किया है। बलदाऊगंज के बूथ संख्या 77 पर मतदान किया है। चित्रकूट से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सांसद आर.के. सिंह पटेल ने मतदान किया है। सांसद ने अपनी पत्नी के साथ मतदान किया है। बलदाऊगंज के बूथ संख्या 77 पर मतदान किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सांसद ने अपनी पत्नी के साथ मतदान किया है। बलदाऊगंज के बूथ संख्या 77 पर यह मतदान किया गया है। चित्रकूट से यह बड़ी खबर, आर.के. सिंह पटेल ने मतदान किया है। सांसद हैं आर.के. सिंह पटेल, अपनी पत्नी के साथ इन्होंने मतदान किया है। अपनी पत्नी के साथ इन्होंने मतदान किया है। बलदाऊगंज के बूथ संख्या 77 पर यह मतदान किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चित्रकूट से सांसद आर.के. सिंह पटेल ने मतदान किया है। सांसद ने अपनी पत्नी के साथ मतदान किया है। बलदाऊगंज के बूथ संख्या 77 पर मतदान किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम, चित्रकूट से सांसद आर.के. सिंह पटेल ने मतदान किया है। सांसद ने अपनी पत्नी के साथ मतदान किया है। बलदाऊगंज के बूथ संख्या 77 पर मतदान किया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो आइए सुनते हैं सांसद आर.के. सिंह पटेल ने मतदान के बाद क्या कुछ कहा है। जो हमें संविधान में अधिकार प्राप्त है, वोट का अधिकार, वह हमारा ये लोकतंत्र सबसे पर्व होता है। मतदान लोकतंत्र का है और आम आवाम से आग्रह है, समस्त लोकसभा, समस्त प्रदेश जहाँ जहाँ मतदान है, नगर का सभी आपसे इस लोकतंत्र पर सब लोग चल के और जो तारीख मतदान ये मतदान का हमें मतदान से ही हम लोकतंत्र ढांचा खड़ा होता है। जो हम लोग खड़े इसकी पंचायत और नगर पंचायतों लोकतंत्र के माध्यम लोग चुनते हैं। तो मेरा आम अपील है, अनुरोध है कि सब लोग निकल करके घरों से और अपने मत प्रयोग करें और अच्छा अपना सेवा को चुनकर भेजने का काम, लोकतंत्र हमारा अधिकार का प्रयोग करें। युवा मतदाता पहली बार मन में भाग ले रहे हैं, भी अपील है करके सब डालें और घर निकल करके सभी साथी जो भी घरों में, चूंकि गर्मी का दिन है तो लोग थोड़ा सा निकलने में हिचकिचाते हैं, लेकिन ये पर्व है हमारा। जैसे देवी देवता के मंदिर में हम जाते हैं तो इसी तरह से हम अपने मतदान केंद्र तक आवें और इस पर्व में सब लोगों से अपील है कि भाग लें। देखिए आज तो ये थे सांसद आर.के. सिंह पटेल, जिन्होंने मतदान किया और मतदान के बाद इन्होंने जनता से अपील की है कि अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करें और घर से बाहर निकल करके मतदान केंद्रों पर आएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इन्होंने अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर मतदान किया है। बलदाऊगंज के बूथ संख्या 77 पर इन्होंने मतदान किया है।